हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील विष्णु आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले सेशन में यानी पिछले वीडियो हमने क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद का क्या क्या था, हमने परिचय किया यानी बेसिक फंडे कुछ सीखे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर कौन सी 2.1। ठीक है, उसे स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ जो पिछले वीडियो के अंदर क्या होगी, थोड़ी सी मिस हो गई थी। ठीक है, तो वो चीज क्या है, देखो मैं ये बताना भूल गया था कि बहुपदों के बारे में मैंने बता दिया। मैंने आपको क्या कहा था कि बहुपद ये है, ठीक है, लेकिन बहुपद कब मानी जाएगी, जब आपके जो बहुपद है वो मानी कब जाएगी, यानी बहुपद का जो भी व्यापक रूप है या फिर बहुपद है तो आपको बहुपद स्वीकार कब की जाएगी। तो हमें से याद रखना है कि बहुपद तभी स्वीकार की जाएगी जब बहुपद की घात कैसी हो, जब किसी भी बहुपद की घात, ठीक है, वो कैसी बहुपद हो, उसकी घात किसी भी चर राशि, भाई कितनी भी चर राशि दे दो तो उसमें से किसी भी चर राशि की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है आपको पता ही है। प्राकृत संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक यानी अपरिभाषित तक, और प्राकृत संख्या के अंदर कभी पॉइंटों की संख्या नहीं आती है, दशमलव की संख्या कभी भी नहीं आती है। जैसे आप साधारण गिनती बोलते हैं 1 से लेकर कहां तक, अनंत तक, वो आपको क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। या फिर क्या आपको घुमा के क्वेश्चन क्या दे सकता है, प्राकृत संख्या का नाम पूछ के आपको क्या दे सकता है, धन पूर्णांक। क्या दे सकता है? धन पूर्णांक। ठीक है, तो धन पूर्णांक भी क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक होती। पूर्णांक क्या होती है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, तो उसके अंदर क्या होती है, धन पूर्णांक यानी प्लस वाली। तो प्लस वाली संख्या क्या होगी, 1 से लेकर अनंत तक, उसके अंदर जीरो शामिल नहीं होता है। आप कहोगे धन पूर्णांक जीरो शामिल हो, नहीं होगा। पूर्णांक केवल 3 भागों से मिलकर बनती है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य यानी जीरो, और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आपके पास क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक यानी धन पूर्णांक, वो क्या होती है, प्राकृत संख्या ही होती है। क्या होती है? प्राकृत संख्या। तो आपको प्राकृत संख्या ना देगा ऑप्शन में, क्या दे देगा आपको, धन पूर्णांक। ठीक है, तो आप वहां पे ढूंढोगे क्या, आप सर ने बताया भी कि बहुपद की घात हमेशा बहुपद कब माना जाएगा, बहुपद तभी माना जाएगा, समीकरण तभी मानी जाएगी जब वो कोई भी समीकरण बहुपद की श्रेणी में तभी आएगा जब उसकी घात कितनी हो, प्राकृत संख्या हो। तो आपको जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में प्राकृत संख्या मिला हो। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या दे सकते हो, 3 ऑप्शन कुछ अलग मिले होंगे। ठीक है, और एक ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, धन पूर्णांक। तो आपको इन दोनों का क्या रखना है, ध्यान में रखनी बातें। ठीक है, या तो प्राकृत संख्या होगी या फिर क्या होगी, धन पूर्णांक। यानी कभी भी किसी की भी घात, कोई भी चर राशि उसकी घात क्या नहीं हो सकती, पॉइंटों के अंदर यानी 1.5 जैसे, ठीक है, या फिर माइनस के अंदर नहीं हो सकती, या फिर बटे के अंदर नहीं हो सकती, यानी भिन्न के रूप में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस बात को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अपने कौन से चैप्टर के ऊपर, यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करिए अपने कौन सी आज, बहुपद की एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी बहुपद y बराबर क्या px के लिए y बराबर px की y बराबर क्या दे रखा है, px दे रखा है, उसमें क्या निकालने, px के शून्य निकालने। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कुछ ऐसा कि y बराबर क्या है, px है। ठीक है, और उसके अंदर किसके शून्य निकालने, px के शून्य निकालने। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बहुपद किसकी है। ठीक है, उसके अनुसार इसके क्या निकलेंगे, ग्राफ के अनुसार शून्य निकलेंगे। ठीक है, तो बहुपद यहाँ पे किसकी है, भाई y बराबर क्या देगा, px। यानी px का मतलब क्या है, देखो p को इंग्लिश में, ये p कहां से आया है, p इंग्लिश के हिंदी में बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, उस पॉलिनोमियल से क्या आया p, और ये ब्रैकेट का मतलब ऑफ, और ये क्या x, यानी क्या है, पॉलिनोमियल f ऑफ x। हिंदी में अगर इसको बोले तो क्या होगा, x की बहुपद। तो किसकी बहुपद है, ये x की बहुपद है। तो y बराबर क्या है, x की बहुपद। ठीक है, तो जब बहुपद किसकी, x की, तो हमें बहुपद x का मतलब क्या है, हमें x के मान, x के शून्य निकालने। ठीक है, तो x के शून्य तभी निकाले जा सकते हैं कि कोई ग्राफ के अंदर कोई भी ग्राफ दे रखा हो, कोई भी रेखा दे रखी हो, या फिर कोई वक्र दे रखा हो, वो किसको प्रतिच्छेद करेगा, x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, तो उसके अनुसार उसके क्या निकलेगा, शून्य। ठीक है, चलिए तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि y बराबर px और px के क्या निकालने, शून्य, यानी x की बहुपद क्या निकालने, शून्य। तो x की बहुपद है, तो आपको देखना है कि कोई भी रेखा हो, x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद करी उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर बेसिक करा, मैंने इसकी क्या की थी, चर्चा की थी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो x की बहुपद है, तो आपको देखना है कि ये वाला ग्राफ,
इसमें ये जो रेखा दे रखी है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है क्या? एक्स अक्ष कौन सी वाली, यानी जो आपकी क्षैतिज रेखा वो आपकी एक्स अक्ष है और आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा आपकी कौन सी, वाई अक्ष है। ठीक है, तो ये जो आपकी रेखा की एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है क्या? नहीं कर रही। किसको कर रही है? वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो इसके शून्य कितना होंगे? 0। कितने? 0 शून्य होंगे, मतलब कोई भी शून्य किसका नहीं होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरा। ऐसा कुछ आपको ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर पूछा है कि इसके शून्य निकालें, तो किसके? एक्स की बहुपद यानी px के शून्य। तो आपको देखो एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये आपकी कौन सी एक्स कौन सी, ये वाली, इसको प्रतिच्छेद क्या कहां कर रहा है? ये रहा, यहाँ कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदु इसको काट रहा है? एक बिंदु पर काट रहा है, देखो ये रहा। तो जब एक बिंदु काट रहा है इसके शून्य कितने होंगे? 1। कितना शून्य? 1। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। ये आपकी कौन सी है? एक्स अक्ष है। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? एक्स अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के में ये जो आपका वक्र दे रखा है, ठीक है, ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदु पर काट रहा है एक्स अक्ष को? तो ये रहा 1, ये रहा आपका 2, ये आपका रहा 3। तो इसके शून्य कितने होंगे भाई? 3। जब 3 बिंदु काट रहा है तो कितने शून्य होंगे? 3। आगे चलते हैं, इसके ये एक्स अक्ष, इसमें कितनी बार कितने बिंदु काट रहा है? ये 1, ये आपका कौन सा? दूसरा। तो इसके शून्य कितने होंगे भाई? 2। इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1, 2, 3 और ये 4 बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 4। यहां कितने बिंदु काट रहा है भाई? 1, 2 और ये 3, इसके शून्य कितने होंगे? 3। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो काट नहीं रहा, लेकिन टच तो कर रहा है ना, मतलब इसको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। कितने बिंदु पर? अगर कोई रेखा किसी को स्पर्श करेगी, ठीक है, तो कितने बिंदु स्पर्श कर सकती है? वैसे एक बिंदु पर। कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर स्पर्श कर सकती है। ठीक है, तो ये एक बिंदु, ये दूसरा, ये आपका क्या हो गया? तीसरा। तो इसके कितने शून्य हो गए? 3। ठीक है, तो मैंने क्या क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या दे रखा है? y बराबर px दे रखा है, नहीं किसकी बहुपद है? x की बहुपद। तो आपको देखना x अक्ष को कितनी बार काट रही है। अगर क्वेश्चन ऐसा देता, क्वेश्चन आपको देता x बराबर py, ठीक है, तब क्या पूछता आपसे? py के शून्य पूछता, यानी py के यानी किसकी बहुपद के शून्य पूछता। अब ये शून्य कौन सी बहुपद होती है? आपके y की बहुपद होती। तब आपको क्या देखते हैं? तब आप देखते कि कोई भी ग्राफ है, कोई भी रेखा है, कोई भी वक्र है, y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदु काट रहा है, उसके क्या होंगे? उतने ही शून्य होंगे। आई बात समझ में? ऐसे ही ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर एक्सरसाइज क्या की जा सकती है? पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी एक्सरसाइज? 2.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, चलिए।